हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 4 विभाजित करता है, 4 12 को पूर्णतः विभाजित करता है और 12 96 को पूर्णतः विभाजित करता है। दोस्तों, ये जो सीधा रेन है इसका मतलब हुआ कि 4 12 को पूर्णतः विभाजित करता है और 12 96 को पूर्णतः विभाजित करता है। तो दोस्तों 4 96 को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि 4 फैक्टर है 12 का और 12 फैक्टर है 96 का, तो 4 फैक्टर होगा 96 का। तो दोस्तों ऐसा कहते हैं कि ये समझ गए होंगे। हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं यदि ए बी को पूर्णतः विभाजित करता है और बी सी को पूर्णतः विभाजित करता है तो ए सी को पूर्णतः विभाजित करेगा। ए बी को पूर्णतः विभाजित करता है, बी सी को पूर्णतः विभाजित करता है, तो दोस्तों ए सी को पूर्णतः विभाजित करेगा, है ना। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ये बता दिया था। तो दोस्तों चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो है, ये दोस्तों ए फैक्टर है किसका दोस्तों, बी का। और दोस्तों ए फैक्टर है बी का और दोस्तों ए फैक्टर है बी का और दोस्तों बी फैक्टर है बी फैक्टर है बी फैक्टर है बी फैक्टर है दोस्तों सी का। तो दोस्तों ए फैक्टर होगा सी का। तो दोस्तों ये समझ गए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आप हेडिंग हमारे साथ दोस्तों आप नोट करते चलिएगा। अब दोस्तों आगा हेडिंग दीजिए अब को प्राइम को प्राइम, यानी दोस्तों हिंदी में कहते हैं इसको अभाज्य अभाज्य। तो दोस्तों को प्राइम किसे कहते हैं, जब दो संख्याओं को प्राइम तब कहराते हैं जब उन दोनों का HCF उन दोनों का HCF एक हो। दो संख्याओं को प्राइम तब कहलाते हैं जब उन दोनों का HCF एक हो। दोस्तों जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल हम पहला लेते हैं 4 और 5। तो दोस्तों 4 को कितने फैक्टर हैं दोस्तों, एक 2 और दोस्तों 4। और 5 के कितने हैं दोस्तों, 1 और 5, है ना। और दोस्तों तो इस दोनों में देख सकते हैं दोस्तों कि 4 और 5, तो इस दोनों में दोस्तों एक कॉमन है दोस्तों, है ना। इस दोनों में दोस्तों एक कॉमन है, इसके अलावा और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है दोस्तों। तो यानी कि दोस्तों इसका HCF कितना होगा दोस्तों, इसका HCF दोस्तों एक हो जाएगा, है ना। तो ये दोस्तों हो गया को प्राइम, है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल एक समझते हैं दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में 7 और 18 एक समझते हैं। दोस्तों 7 का एक फैक्टर हो जाएगा 1 और यानी कि गुणक दोस्तों, फैक्टर का मतलब
फैक्टर फैक्टर यानी कि दोस्तों कह सकते हैं हम गुणक, है ना। तो इसका एक फैक्टर दोस्तों 1 और एक फैक्टर इसका 7 होगा, इसके अलावा 7 का कोई फैक्टर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों हम 18 की बात करें तो 18 का एक फैक्टर हो जाएगा दोस्तों 1, एक फैक्टर हो जाएगा 18 का 2, एक फैक्टर हो जाएगा 3, एक फैक्टर एक गुणक हो जाएगा दोस्तों यानी फैक्टर यानी गुणक 6, एक फैक्टर हो जाएगा इसका 9 और एक फैक्टर हो जाएगा इसका दोस्तों 18, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक ही कॉमन है, दोनों का एक ही फैक्टर यानी कि दोनों का एक ही गुणक, है ना। फैक्टर यानी कि गुणक, दोनों का एक ही गुणक कॉमन है और वो है 1, है ना। 1 तो दोस्तों इसका भी यानी कह सकते हैं HCF दोस्तों 1 होगा, तो ये भी दोस्तों हो गया। तो दोस्तों ये भी हो गया कोप्राइम, ये दोनों हो गए कोप्राइम, है ना, कोप्राइम कोप्राइम दोस्तों, है ना। ये दोनों हो गए क्योंकि इन दोनों का HCF 1 आएगा, है ना दोस्तों। अब दोस्तों एक और एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, है ना। जैसे 6 और 9 को ले तो इसका कितना गुणक होगा दोस्तों। 6 का एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा दोस्तों इसका 6, है ना। और 9 का ले लें तो दोस्तों एक हो जाएगा इसका एक फैक्टर, एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा दोस्तों इसका 9, है ना। 1 3 और 9 हो जाएगा दोस्तों। तो इस दोनों में हम देखेंगे तो दोस्तों इस दोनों में एक तो कॉमन हो गया, एक गुणक जो है इसका गुणक यानी कि फैक्टर दोस्तों, एक फैक्टर इसका, है ना। एक फैक्टर तो इसका एक को हो ही गया गुणक कॉमन, लेकिन दोस्तों 3 भी हो गया, है ना। तो हम यानी कि यहाँ पर HCF 1 नहीं होगा दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों जब यह सह अभाज्य नहीं होगा दोस्तों, यह अभाज्य नहीं होगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका HCF 1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो है ही, अब 3 भी इसका है जो है ना, इसका जो है 3 भी हो गया दोस्तों, है ना। दोनों में 3 फैक्टर यानी 3 गुणक हो गया कॉमन दोस्तों, तो इसका HCF 1 नहीं होगा, HCF 1 नहीं होगा दोस्तों। HCF 1 नहीं होगा तो ये दोस्तों ये अभाज्य नहीं होगा, यानी कि ये कोप्राइम दोस्तों क्या होगा, ये कोप्राइम नहीं होगा दोस्तों, है ना। यानी कि यह दोस्तों सहभाज्य नहीं होगा, यानी कि HCF 1 नहीं होगा, तो ये दोस्तों कोप्राइम नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये समझ गए होंगे। इसको एक बार फिर से आपको बता देते हैं दोस्तों कि जब दो संख्याओं को प्राइम तब कहलाते हैं, दो संख्याओं को प्राइम तब कहते हैं जब उनका HCF 1 हो। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर या एक नंबर एग्जाम्पल में 4 और 5, तो दोस्तों इसका इसका जो फैक्टर यानी गुणक एक एक हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा। लेकिन इसका गुणक यानी फैक्टर दोस्तों 1 और 5 हो जाता है। तो इन दोनों का में एक कॉमन है, तो इसका HCF दोस्तों 1 हो गया, तो ये कोप्राइम हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से इस दोनों का गुणक ले लिए और इस सब का गुणक यानी फैक्टर ले लिए, तो इसका जो है दोस्तों 1 हो गया, है ना। इसका एक कॉमन हो गया यानी कि HCF 1 हो गया, तो दोस्तों ये भी कोप्राइम यानी कि सह अभाज्य ये भी हो गया दोस्तों, है ना, अभाज्य। लेकिन दोस्तों इसको हम 6 और 9 को लिए, 6 में इसका सभी फैक्टर, 6 का और 9 का सभी फैक्टर, तो दोस्तों 6 में एक के अलावा 3 भी आ गया दोनों में कॉमन, तो दोस्तों जब एक के अलावा 3 भी हो गया तो यह सहअभाज्य नहीं होगा, यानी कि दोस्तों कोप्राइम यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि HCF इसका 1 नहीं होगा, है ना। तो ये कोप्राइम नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि कोप्राइम आप समझ गए हैं कि जब दो संख्याओं को प्राइम तब कहलाते हैं जब उन दोनों का HCF 1 हो दोस्तों, है ना। तो दोस्तों
ये समझ गए होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा, नहीं तो बाद में आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे दोस्तों। यदि यदि दोस्तों यदि ए एक्स को पूर्णतः विभाजित करता है और बी भी एक्स को पूर्णतः विभाजित करता है, तो एचसीएफ ए और बी का दोस्तों अगर एक हो गया तो दोस्तों ए एक्स को पूर्णतः विभाजित करता है और बी भी एक्स को पूर्णतः विभाजित करता है। तो दोस्तों और इसका एचसीएफ ए बी का एचसीएफ दोस्तों एक हो, यानी कि लिखिए यानी कि ए बी क्या हो, यानी कि सी एफ ए बी का एक हो, तो यानी कि यह क्या हो दोस्तों, ए बी सह अभाज्य है ना, सह अभाज्य, यानी कि दोस्तों ये कोप्राइम हो, कोप्राइम है ना दोस्तों, यानी कि ये कोप्राइम हो। तो दोस्तों तो ए बी तो दोस्तों ए बी जो है ये एक्स को पूर्णतः विभाजित करेगा। दोस्तों हमने बताया कि यदि ए एक्स को पूर्णतः विभाजित करता है और बी भी एक्स को पूर्णतः विभाजित करता है, तो दोस्तों एच सी एफ जो है ए बी का एक हो, यानी कि ए भी सह अभाज्य यानी को प्राइम हो। तो दोस्तों ए बी भी एक्स को पूर्णतः विभाजित करेगा, है ना। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए दोस्तों, जैसे दो दो दोस्तों 18 को पूर्णतः विभाजित करता है, 3 भी दोस्तों 18 को पूर्णतः विभाजित करता है। तो दोस्तों और आप जानते हैं कि 2 और 3 क्या है दोस्तों, 2 और 3 सह अभाज्य है, सह अभाज्य यानी कि को प्राइम है दोस्तों, को प्राइम है। तो दोस्तों तो जब 2 और 3 दोस्तों को प्राइम है, यानी कि 2 और 3 का एचसीएफ एक है, एचसीएफ 2 और 3 का दोस्तों निकालिएगा तो इसका एक हो जाएगा दोस्तों। तो एचसीएफ 2 और 3 का दोस्तों एक है, तो दोस्तों तो 2 इंटू 3, तो हमने बताया था कि इस जो को प्राइम होगा तो इन दोनों का गुना भी क्या होगा, इस एक्स से विभाजित होगा, यानी इन दोनों का गुना भी 2 और 3 का, ये 18 को पूर्णतः विभाजित करेगा, है ना। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। 2 या 6, तो 6 18 को दोस्तों पूर्णतः विभाजित करता है, यानी कि 3 आ जाता है ना। तो दोस्तों तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 भी 18 को दोस्तों पूर्णतः विभाजित करता है, यानी कि 3 आ जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए हो कि यदि ये दोनों को 2 18 को पूर्णतः विभाजित करता है, 3 भी 18 को पूर्णतः विभाजित करता है, और दोस्तों 2 और 3 को प्राइम है, तो यानी सी एफ एक है, तो 2 इंटू 3 भी 18 को पूर्णतः विभाजित करेगा, यानी 6 18 को पूर्णतः विभाजित करेगा। और दोस्तों यदि यहाँ पे मान लीजिए कि और यदि यहाँ पे दोस्तों यदि यहाँ लिख लीजिए ब्रैकेट में, यदि ए बी दोस्तों को प्राइम ना हो, ए बी को प्राइम यानी कि सह अभाज्य दोस्तों ना हो, तो डिवाइड है ना, मतलब विभाजित कर भी सकता है, भी सकता है कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, और नहीं भी कर सकता है।
तो दोस्तों यदि दोस्तों यहाँ पे ए बी दोस्तों को प्राइम ना हो तो ए बी को प्राइम ना हो तो विभाजित कर भी सकता है, विभाजित दोस्तों कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों यदि ए भी सह अभाज्य यानी को प्राइम है तो निश्चित तौर पर विभाजित करेगा दोस्तों, है ना। यदि ए भी सह अभाज्य को प्राइम है तो निश्चित ये भी यदि को प्राइम है तो निश्चित विभाजित करेगा दोस्तों, निश्चित विभाजित करेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि 2 और 3 को प्राइम था तो यहाँ विभाजित कर दिया। तो दोस्तों अब दोस्तों जैसे एक और एग्जांपल लेके समझते हैं 6। एक और एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे लेते हैं दोस्तों, जैसे कि 6 दोस्तों 18 को पूर्णतः विभाजित करता है और 9 भी 18 को पूर्णतः विभाजित करता है। तो 6 × 9 18 को पूर्णतः विभाजित करेगा, तो 6 × 9 18 को पूर्णतः विभाजित दोस्तों नहीं करेगा। तो दोस्तों क्योंकि 6 और 9 आपको यहाँ पे देख सकते हैं, 6 और 9 दोस्तों क्या है, HCF दोनों का एक नहीं है, तो ये दोनों को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम नहीं है तो ये यहाँ पे विभाजित नहीं किया, तो ये आप समझ गए। लेकिन को प्राइम नहीं है तो विभाजित कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे विभाजित नहीं किया। लेकिन यदि को प्राइम है तो निश्चित तौर पर विभाजित, यदि को प्राइम है तो निश्चित तौर पर विभाजित करेगा दोस्तों। तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों, आशा करते हैं। इसे आप हमारे साथ नोट करते चलिएगा दोस्तों। अब दोस्तों आइए नेक्स्ट चीज पे। अब दोस्तों चाहते हैं विभाजित, है ना, विभाजित। अब दोस्तों विभाजिता का नियम पर है दोस्तों, विभाजिता। तो दोस्तों कोई भी संख्या हमेशा नोट करते चलिए दोस्तों, कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होता है, कोई भी संख्या दोस्तों 2 से विभाजित कब होता है। दोस्तों मान लीजिए कि ABCDE, ये मान लीजिए कि ये कोई दोस्तों 5 अंकों का संख्या है ABCDE। तो दोस्तों इसका जो अंतिम अंक, ये जो दोस्तों इसका ये दोस्तों 5, ये मान लीजिए कोई 5 अंकों की संख्या है एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, और इसका जो है ये जो है अंतिम अंक दोस्तों, इसका ये जो है अंतिम अंक सम संख्या हो, है ना। अंतिम अंक इसका दोस्तों सम संख्या हो, सम संख्या हो। तो सम संख्या में क्या आ जाता है, 0 2 4 6 8। तो दोस्तों यदि इसका अंतिम संख्या सम संख्या हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 से विभाजित होगा, तो 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि जैसे कुछ भी दोस्तों हम जैसे यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, है ना, कुछ भी ले सकते हैं, 5 3 7 3, है ना। अंतिम में यदि 2 या फिर यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 3 4 5 9, और अंतिम में 4, है ना, 5 4 2 7, अंतिम में 0। इस प्रकार से दोस्तों अंतिम में यदि सम संख्या होगा तो दोस्तों ये निश्चित तौर पे, है ना, ये निश्चित तौर पे दोस्तों 2 से विभाजित होगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों अब देखते हैं 3 से विभाजित, 3 से
दोस्तों अब देखते हैं 3 से विभाजित कब होगा। 3 से विभाजित दोस्तों, 3 से विभाजित के दोस्तों मान लीजिए कि इसमें ABCDE, मान लीजिए ABCDE कोई संख्या है ना 5 अंकों का। ऐसे आप किसी भी कितने भी अंक का ले सकते हैं, लेकिन हम ABCD ही माने 5 अंकों कोई संख्या है। तो दोस्तों इसका जो है इसका योगफल है ना, यदि दोस्तों इसका योगफल दोस्तों है ना, योगफल A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, इसका योगफल जो है यदि 3 से विभाजित होगा दोस्तों, 3 से विभाजित होगा तो दोस्तों ये तो संख्या भी तो संख्या ABCDE भी दोस्तों क्या होगा, ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा दोस्तों। यदि हमने कहा कोई संख्या है दोस्तों, इसका योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो ये संख्या भी दोस्तों है ना 3 से विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम ले लेते हैं दोस्तों 4 3 2 1 2 0। तो अब इसका योग करते हैं दोस्तों 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 है ना। तो ये कितने होगा, 4 3 7 2 9 1 10 2 12। तो 12 ये दोस्तों 3 से क्या होता है, ये दोस्तों ये 12 जो है ये 3 से क्या हो जाता है, ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, पूर्णतः विभाजित है ना। ये 3 से दोस्तों पूर्णतः विभाजित हो जाता है, 12/3 तो बटा 4। तो ये दोस्तों 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया। तो दोस्तों जब ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया तो ये संख्या भी दोस्तों क्या है, तो ये संख्या भी तो ये भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा दोस्तों है ना। जो दोस्तों तो अब नेक्स्ट अथी चाहता है अब दोस्तों 4 से विभाजित आता है ना। अब दोस्तों देखते हैं 4 से विभाजित दोस्तों 4 से विभाजित कब होगा, तो कोई संख्या 4 से विभाजित, कोई संख्या दोस्तों 4 से विभाजित तब होगा दोस्तों जब कोई संख्या 4 से विभाजित तब होगा जब अंतिम 2 अंकों की संख्या, जब अंतिम 2 अंकों की संख्या 0 0 है ना दोस्तों, 0 0 हो, या कोई संख्या 4 से विभाजित तब होगा जब अंतिम 2 अंकों की संख्या 0 0 हो, या दोस्तों अंतिम 2 अंकों की संख्या या अंतिम 2 अंकों की संख्या 4 से विभाजित हो। तो दोस्तों 4 से विभाजित का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या 4 से विभाजित तब होगा जब अंतिम 2 अंकों की संख्या जो है, अंतिम 2 अंकों की संख्या जो है वो 0 0 होगा, और या फिर अंतिम 2 अंकों की संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल से इसको समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 3 2 1 2 3। तो दोस्तों इसका जो है, और एक और एग्जाम्पल है 4 3 2 1 2 1। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों 7 5 4 3 6 7 कुछ भी इसका अंतिम। तो दोस्तों इसमें देखिए इसका जो है अंतिम 2 अंक संख्या 20, ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा।
तो दोस्तों ये भी संख्या जब हो जाएगा तो ये 20 जब 4 से विभाजित हो जाएगा तो ये पूरी संख्या भी दोस्तों क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा पूरा। और दोस्तों इसी पर लेकिन इसका अंतिम 2 अंक की संख्या 4 से विभाजित नहीं होगा 21, तो ये दोस्तों 4 से दोस्तों ये विभाजित नहीं होगा, विभाजित नहीं होगा। दोस्तों और इसको देखते हैं तो हमने बताया कि कोई भी जब अंतिम 2 अंकों की संख्या 0 0 हो तो इसके अंतिम 2 अंकों की संख्या दोस्तों 0 0 है, तो ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि अंतिम 2 अंकों की संख्या 0 0 हो तब ये 4 से विभाजित हो जाएगा दोस्तों 4 से विभाजित का नियम समझ में आ गया। अब दोस्तों देखते हैं 5 से विभाजित। तो दोस्तों 5 से विभाजित कब होगा, जब दोस्तों मान लीजिए कोई संख्या है ABCD है ना, ABCD कोई संख्या है दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो है अंतिम अंक है ना दोस्तों, इसका जो है अंतिम अंक दोस्तों या तो 0 होना चाहिए या 5 है ना, अंतिम अंक 0 या 5 दोस्तों है ना, अंतिम अंक 0 या 5 होगा तो ये संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं 4322120, तो दोस्तों इसका अंतिम अंक देख सकते हैं 0 है, तो ये पूरा संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगा दोस्तों है ना, 5 से विभाजित होगा है ना। और दोस्तों विभाजित होगा दोस्तों इसी प्रकार से हम 75432 इसका अंतिम अंक दोस्तों, इसका अंतिम अंक 5 है, तो ये संख्या भी, ये पूरे संख्या भी क्या होगा दोस्तों, ये पूरे संख्या भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा दोस्तों है ना। अब दोस्तों आते हैं, अब दोस्तों देखते हैं 6 से विभाजित का नियम है ना, 6 से विभाजित कब होगा दोस्तों, 6 से विभाजित, तो दोस्तों 6 से विभाजित के लिए तो 6 जो है दोस्तों 6 के हो जाएगा 2 × 3 और दोस्तों 2 और 3 क्या है, 2 और 3, ये 2 और 3 क्या है दोस्तों, ये 2 और 3 सह अभाज्य है ना, 2 और 3 सह अभाज्य, यानी कि दोस्तों को प्राइम है, को प्राइम है ना, यानी कि को प्राइम है 2 और 3। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि यदि दोस्तों हमने आपको बताया था कि यदि यहाँ पे ये को प्राइम होता है तो दोस्तों तो 2 और 3 से भी विभाजित होगा, 2 और 3 से भी विभाजित होगा दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं 6 जो है 2 से भी विभाजित होता है और 6 3 से भी विभाजित होता है दोस्तों है ना, 6 2 से भी विभाजित होता है, 6 3 से विभाजित होता है, यानी कि 6 का 6 का गुणनफल है 2 × 6 है 2 × 3, तो दोस्तों 6 2 से विभाजित होता है, 6 3 से विभाजित होता है, तो 2 और 3 क्या है दोस्तों, हमने आपको यहाँ पे बताया था कि 2 और 3 दोस्तों क्या है, सह अभाज्य यानी कि को प्राइम है दोस्तों है ना। यहाँ पे हमने आपको देखिए बताया था कि 2 और 3 सह अभाज्य, 2 और 3 सह अभाज्य यानी कि दोस्तों को प्राइम है दोस्तों है ना, 2 और 3 यहाँ पे को प्राइम है दोस्तों है ना। जब 2 और 3 यहाँ पे को प्राइम है और 2 और 3 दोस्तों दोनों 2 और 3 दोस्तों दोनों 6 को विभाजित करता है, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगा वो दोस्तों 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए है ना, को प्राइम है तो 2 और 3 से विभाजित होगा। तो देखते हैं दोस्तों क्यों, क्योंकि दोस्तों ये को प्राइम है। अब देखते हैं दोस्तों जैसे एग्जाम्पल तौर पर रहते हैं
432120। तो दोस्तों इसमें देखते हैं दोस्तों, हमने बताया था कि इसका अंतिम संख्या दोस्तों 0 हो तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा, है ना। हमने बताया था जिसका अंतिम संख्या जो है 0 यानी सम संख्या हो, 0 से लेकर 2 4 6 7, तो वो ऑटो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो ये तो 2 से अंतिम सम संख्या है 0, तो ये तो 2 से विभाजित हो ही जाएगा। अब इसका चेक कहते हैं कि ये 3 से विभाजित। तो दोस्तों ये 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 बराबर हो जाता है 9 10 2 12। तो ये 3 से 12 जो है ये 3 से भी विभाजित होता है, 3 से भी। दोस्तों जब ये 3 से भी विभाजित होता है दोस्तों, तो और 2 से भी विभाजित होता है, और 2 से भी 2 से भी दोस्तों विभाजित होता है, विभाजित होता है। तो दोस्तों ये तो दोस्तों ये है ना, तो इसलिए दोस्तों ये 6 से भी विभाजित दोस्तों 6 से भी विभाजित होगा, 6 से भी विभाजित होगा दोस्तों, है ना। दोस्तों अब यहाँ पे दोस्तों समझिए कि यहाँ पे 6 जो है, यहाँ पे दोस्तों 6 जो है, ये बात कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया था दोस्तों कि 2 जो है 6 को पूर्णतः विभाजित करता है, और 3 जो है ये भी 6 को पूर्णतः विभाजित करता है दोस्तों, है ना। और दोस्तों ये दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों 2 और 3 दोस्तों क्या है, को प्राइम है। 2 और 3 दोस्तों है को प्राइम, है ना, को प्राइम। 2 3 है दोस्तों को प्राइम। तो दोस्तों 2 और 3 जब को प्राइम है, तो दोस्तों जब 2 और 3 दोस्तों को प्राइम है, तो ये 6 से भी, ये दोस्तों जब को प्राइम है तो 2 इंटू 3 भी दोस्तों, ये 2 इंटू 3 भी दोस्तों ये क्या करेगा, 6 को पूर्णतः विभाजित करेगा, पूर्णतः। को प्राइम है 2 3, तो 2 इंटू 3 दोस्तों 6 को भी पूर्णतः क्या करेगा दोस्तों, विभाजित करेगा। ये हमने आपको बताया था। तो वहीं पे दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कि दोस्तों ये जो है 3 से भी विभाजित होता है, और ये जो है 2 से भी विभाजित होता है। तो दोस्तों यानी कि 3 और 2 को प्राइम है, तो ये दोस्तों 6 से भी विभाजित होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों अब 6 से विभाजित का नियम आप दोस्तों समझ गए होंगे, है ना। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक क्वेश्चन लिखते हैं, आप एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा दोस्तों। हमारे साथ एक क्वेश्चन अब बनाइएगा आप दोस्तों कि एक क्वेश्चन दोस्तों आप हमारे साथ लिखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों 435630259A 9, ये जो है दोस्तों ये कोई अज्ञात अंक है, अज्ञात अंक, है ना, अज्ञात अंक है दोस्तों ये। तो क्वेश्चन है कि ये जो ये संख्या है दोस्तों, ये संख्या 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है। तो एक एक कितने मान संभव होंगे, एक एक के कितने, 3 से विभाजित होता है तो एक एक कितने संभावी, एक कितने मान संभावी होंगे,
ये कितने संभावी मान होंगे दोस्तों, है ना। तो ए ऑप्शन है 3, बी है 4 और सी ऑप्शन है दोस्तों आपका 6 और डी आपका है नॉट, यानी कि कोई नहीं दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं